ये जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं दैट इज डीएचसीपी। तो आपकी राउटिंग कंप्लीट हो चुकी है, राइट। देन राउटिंग के बाद हम डीएचसीपी पढ़ने वाले हैं और बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो डीएचसीपी एग्जैक्टली करता क्या है कि डीएचसीपी का काम क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब अगर आप ये राउटर लेते हो, ठीक है, राउटर से आप क्या कनेक्ट करते हो, स्विच कनेक्ट करते हो, स्विच से आप मल्टीपल पीसीओ करते हो कनेक्ट। तो आपने देखा होगा जब भी आप इन मशीन्स को आईपी देते हो तो कैसे आईपी देते हो आप, मैन्युअली आईपी देते हो, मैन्युअली विच मीन्स स्टैटिकली आप आईपी देते हो भाई, उसके अंदर जाके आपको आईपी एड्रेस असाइन करनी पड़ती है, राइट। अगर आप चाहते हो कि इन सब मशीन को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन हो जाए, ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन हो जाए, तो उसके लिए क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, आपको इस राउटर को बनाना पड़ेगा, डीएचसीपी सर्वर बनाना पड़ेगा। जैसे ही आपने इस राउटर को डीएचसीपी सर्वर बनाया तो ये राउटर क्या करेगा, बाकी सारे मशीन को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करा देगा। तो फिर आपको मशीन को मैन्युअली आईपी एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे जाओ और चेक करना, यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस मिली है वो डीएचसीपी के थ्रू मिली है। यहाँ पे जाओ, डिटेल्स के अंदर जाओ, ये देखो। अगर आप आईपी प्रॉपर्टीज के अंदर जाओ, आईपी वर्जन 4 के अंदर जाओ, ये देखो ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, मैंने यहाँ पे ऑब्टेन द फॉलोइंग आईपी एड्रेस यूज नहीं करा, ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। मतलब ये जो आईपी मिलेगी मुझे, जो एक्सेस पॉइंट जो आपका राउटर होता है वहाँ पे जो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर होगी, वो डीएचसीपी के अंदर पूल जो आपने डिफाइन करा होगा, उस पूल के अंदर से ऑटोमेटिकली मुझे मेरे मशीन को आईपी एड्रेस मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ डीएचसीपी सर्वर। तो अब कौन सी आईपी मिली है मुझे, अगर मुझे ये चेक करना है तो ये चेक कर लो, डीएचसीपी से मुझे आईपी एड्रेस मिली हुई है, ये देखो 192.168.129.142, ये आईपी एड्रेस मुझे डीएचसीपी से मिली हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद भी राउटर को एक डीएचसीपी सर्वर बना सकते हो, जिसके थ्रू बाकी सारे मशीन्स को आप डायनेमिकली आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, राइट। अगर आप इसके अंदर जाओगे, ये इस लैब के अंदर भी जाओ आप, अगर आप इस पीसी के अंदर जाओ तो ये आईपी एड्रेस के अंदर जाओ, ये देखो हमने कैसे आईपी एड्रेस असाइन करी है, स्टैटिकली आईपी एड्रेस असाइन करी है, ठीक है। जब आप डीएचसीपी के थ्रू असाइन करोगे तो सिर्फ आपको डीएचसीपी, जस्ट जाओ डीएचसीपी सेलेक्ट करो और ऑटोमेटिकली, अगर आप डीएचसीपी सर्वर आपने ये बना रखा होगा तो ऑटोमेटिकली डीएचसीपी सर्वर वहां से आईपी एड्रेस उठा के दे देगा, ठीक है। तो देखते हैं डीएचसीपी सर्वर कैसे क्या कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो डीएचसीपी देख लेते हैं। डीएचसीपी अच्छे से बना, इंटरव्यू में भी काफी क्वेश्चन पूछते हैं डीएचसीपी के अंदर से, डीएचसीपी एंड रिले एजेंट, ठीक है। देखते हैं क्या कहानी है इसकी। देखो डीएचसीपी, DHCP, it's a network management protocol used to dynamically, which means automatically, assign an internet protocol, which means IP address to any device or any node, ठीक है। ये चीज हमने देख लिया। और DHCP is an application layer protocol, which means layer 7 protocol, ठीक है। used to provide सबनेट मास्क प्रोवाइड कर सकते हो, IP address प्रोवाइड कर सकते हो और DNS एड्रेस आप प्रोवाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ DHCP, ठीक है। तो डीएचसीपी के अंदर क्या होना चाहिए, एक तो आपका सर्वर होना चाहिए, एक डीएचसीपी क्लाइंट होना चाहिए। और यहाँ पे जो डीएचसीपी सर्वर यूज करता है दैट इज पोर्ट नंबर 67, और जो क्लाइंट यूज करता है दैट इज पोर्ट नंबर 68, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक सर्वर होना चाहिए और आपके पास एक मशीन होनी चाहिए, ठीक है। मशीन रिक्वेस्ट करेगी, ये इसको ऑफर करेगा, ठीक है। तो ये जो सर्वर होगी हमारे केस में क्या किसको हम बनाएंगे, ये जो हमारा राउटर होगा इसको हम क्या बनाएंगे, डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे हमारे केस के अंदर, ताकि वो आईपी एड्रेस डायनेमिकली असाइन कर सके, ठीक है। और कुछ ये टर्म है कि ये जो है आपकी क्या कह सकते हैं, जो आईपी एड्रेस डायनेमिकली आपको मिलेगी, ठीक है। ये जो आईपी एड्रेस जो डायनेमिकली आपको मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, जो आप पूल क्रिएट करोगे। देखो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, अगर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर डीएचसीपी सर्वर बनाओगे आप तो वहाँ पे स्कोप बोलते हैं, और सीसीएनए के अंदर हम बोलते हैं पूल बोलते हैं, ठीक है। पूल मतलब एक रेंज डिफाइन कर दो, जैसे कि अगर मैं
192.168.1.0/24 मैंने बोल दिया। /24 एक पूल डिफाइन कर दे या फिर इसको स्कोप बोल दो। अब जो भी DHCP से आईपी मिलेगी वो इस रेंज के अंदर ही मिलेगी, ठीक है। जैसे 1.1 मिल गया, 1.2 मिल गया, 1.3, 1.4, 1.5, तो इस पूल और इस स्कोप के अंदर ही मिलेगी DHCP। तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा जब आप DHCP कॉन्फ़िगर कर रहे होगे। तो लीज क्या है कि भाई लीज पे भी ले सकते हो कि भाई आपको 12 घंटे के लिए चाहिए और 24 घंटे के लिए चाहिए। तो बाई डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट के अंदर और 20 जो भी आईपी एड्रेस मिलती है वो 24 आवर के अंदर मिलती है। तो जैसे ही आप अपने वाईफाई से कनेक्ट होते हो या फिर किसी और चीज से कनेक्ट होते हो कनेक्ट, तो आईपी एड्रेस DHCP जैसे आप वाईफाई से होते हो कनेक्ट, और आपको पता है जैसे ही आप अपने फोन को वाईफाई से करते हो कनेक्ट या फिर लैपटॉप को वाईफाई से करते हो कनेक्ट, तो वो जो 2-3 सेकंड का टाइम लेता है ना कनेक्ट होने में, वो टाइम इसलिए लेता है ताकि वो DHCP उसको आईपी एड्रेस असाइन कर रहा होता है। आगे हम पढ़ेंगे एक डोरा प्रोसेस चलती है। वो जो डोरा प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो उतना ही टाइम लगता है कि जैसे आपने वाईफाई से कनेक्ट हुआ, वो 2-3 सेकंड का जो टाइम लगता है वो आईपी एड्रेस मशीन को साइन करने में ही लगता है थ्रू द हेल्प ऑफ DHCP। तो लीज लीज भी कर सकते हो भाई, जितने टाइम के लिए आपको चाहिए वो ऑपरेट, और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट भी होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बोलो तो 24 आवर के लिए वो आपको आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। 24 आवर वापस से आप रिक्वेस्ट करो, वापस वो 24 आवर के लिए आपको रीसाइन कर देगा। वही सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन भी करा सकते हो कि भाई रिजर्वेशन की जरूरत कहाँ पे होती है कि भाई लेट्स से कि भाई ये आपका DHCP सर्वर है, ठीक है, एंड इससे मल्टीपल पीसी कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका वेब सर्वर कनेक्टेड है। तो लेट्स से अगर आपने DHCP सर्वर रिस्टार्ट करा, ठीक है, या फिर आपने अपने मशीन्स को रिस्टार्ट करा एक साथ, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई DHCP वापस से मशीन को आईपी एड्रेस असाइन करेगा। तो लेट्स से इस केस में यहाँ पे आपने DHCP के अंदर पूल डिफाइन कर दिया कि 192.168.1.0 के रेंज में इस पूल के अंदर, इस स्कोप के अंदर आईपी एड्रेस असाइन करो। तो 1.1 इसको मिल गया, 1.2 इसको मिल गया, 1.3 इसको मिल गया, 1.4 इसको मिल गया, एंड इसको क्या मिल गया, 1.5। तो लेट्स से कि भाई आप देखो DHCP कहाँ पे यूज करना है कहाँ पे नहीं करना। अगर आपका DHCP सर्वर रिस्टार्ट हो गया या फिर बाकी की मशीन आपकी रिस्टार्ट हो गई, तो वापस से वो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। तो इसके अंदर क्या होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब क्या होगा, जिसने सबसे पहले रिक्वेस्ट करी उसको क्या दे देगा, 1.2। जो उसके बाद रिक्वेस्ट करेगा उसको क्या दे देगा, वन डॉट सॉरी जिसने सबसे पहले रिक्वेस्ट करी उसको 1.1 दे देगा, उसके बाद जो रिक्वेस्ट करी उसको क्या दे देगा, 1.2, उसका जो रिक्वेस्ट करेगा 1.3। इसलिए इस बेसिस पे चलता रहेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस बेसिस पे आईपी एड्रेस असाइन करेगा, ठीक है। तो वेब सर्वर कहाँ पे आपका 1.5 पे है। तो देखो वेब सर्वर बाकी यूजर्स क्या यूज करते हैं, वेब सर्वर यूज कर रहे थे। अगर इसकी आईपी ही चेंज हो गई, वेब सर्वर की आईपी ही चेंज हो गई, तो क्या हो जाएगा, वेब सर्वर को आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वेब सर्वर की आईपी तो आपको फिक्स रखनी है, राइट। लेट्स से आपने राउटर को रिस्टार्ट किया, कुछ भी करा, इस केस में इसको 1.5 मिल गई और लेट्स से इसको 1.4 मिल गई। और बाकी यूजर्स को तो पता है कि भाई वेब सर्वर को उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे ही एक्सेस करना है। तो अब 1.5 पे एक्सेस कर रहे हैं तो 1.5 पे वो वेब सर्वर एक्सेस ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको इसकी आईपी एड्रेस फिक्स करनी है, उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, रिजर्वेशन यूज कर सकते हो कि भाई इस मशीन को कौन सी आईपी एड्रेस मिले, 1.5 आईपी एड्रेस से मिले, ठीक है। इसके लिए आप रिजर्वेशन यूज कर सकते हो। हाँ, बाकी मशीन के लिए चेंज हो तो उतना फर्क नहीं पड़ता, राइट। 1.5 मिल जाए, 1.2 मिल जाए, मेन इंटेंशन तो पीसी का होता है भाई इंटरनेट से या फिर नेटवर्क से आप कनेक्ट हो जाओ। वो तो कोई भी आईपी एड्रेस मिलेगी उस लैन की, तो आप कनेक्ट हो जाओगे। बट वेब सर्वर और ये सारी कुछ सर्वर्स हैं जिनके अंदर आपको आईपी रिजर्व करनी पड़ती है। और रिजर्व करने के लिए आप ये चीज कर सकते हो कि भाई बाकी सारे मशीन्स के अंदर क्या सेलेक्ट कर लो, DHCP का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, और इस मशीन को आप क्या कर दो, स्टैटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर दो। तो स्टैटिकली करोगे तो चेंज ही नहीं होगी उसकी आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये कर सकते हो, और एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन भी कर सकते हो कि भाई आप चाहते हो कि भाई ये पर्टिकुलर रेंज की आईपी एड्रेस मुझे ना मिले, या फिर ये पर्टिकुलर रेंज यूज ही ना हो आपकी पूल के अंदर, तो वो भी एक्सक्लूड कर सकते हो। आप चाहते हो कि भाई ये आपकी पूल है 192.168.1.0, इस पूल के अंदर ना आपको ये आईपी एड्रेस मिले ही नहीं, ठीक है। 192.168.1.10 आईपी एड्रेस मिले ही नहीं, या फिर एक रेंज की आईपी एड्रेस ना मिले इसके अंदर 192.168.1.1 से लेके
192.168.1.20 तक, इस रेंज तक मुझे आईपी एड्रेस मिले ही ना, तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं। एक्सक्लूजन भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये जो आईपी एड्रेस की जो प्रोसेस होती है ना, दैट इज बेस्ड ऑन डोरा प्रोसेस। ये डोरा प्रोसेस पे बेस्ड होती है, ठीक है। जैसे कि ये आपका सर्वर है एंड ये आपका क्लाइंट है। सर्वर यूजेस पोर्ट नंबर 67 एंड क्लाइंट यूजेस पोर्ट नंबर 68, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा, किसकी, डिस्कवर की रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। कि भाई डिस्कवर की रिक्वेस्ट जब भी भेजेगा जब इस मशीन के अंदर आपने डीएचसीपी सेलेक्ट कर रखा होगा, ठीक है। तो ये जो आपको जो वाईफाई से जब आप कनेक्ट होते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और जैसे आप डीएचसीपी सेलेक्ट करोगे तो वहां से भी आपको 2-3 सेकंड का टाइम लगता है डीएचसीपी से आईपी एड्रेस लेने के लिए। तो ये क्या करता है, वह जो भी इसका डीएचसीपी सर्वर होगा उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके पोर्ट नंबर, खुद के पोर्ट नंबर 68 से डीएचसीपी सर्वर के पोर्ट नंबर 67 पे रिक्वेस्ट भेजेगा। कौन सा रिक्वेस्ट भेजेगा, डिस्कवर। भाई वो बोलेगा कि भाई मुझे एक आईपी एड्रेस चाहिए, तो ये क्या करेगा, जो भी आपने पूल बनाई होगी लेट्स से 192.168.1.0, इस पूल के अंदर ये कोई भी एक आईपी एड्रेस इसको ऑफर कर देगा। लेट्स से 1.1 आईपी एड्रेस इसने ऑफर करी, तो ये क्या करेगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा, हाँ ठीक है मुझे आईपी एड्रेस ये दे दो। इसने रिक्वेस्ट करी और उस रिक्वेस्ट को ये एक्नॉलेज करेगा। जैसे एक्नॉलेज करेगा तो इस मशीन को 1.1 आईपी एड्रेस मिल जाएगी। तो आईपी एड्रेस मिलने के अंदर ये 4 प्रोसेस होते हैं, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो ये चारों प्रोसेस आपको असाइन करनी पड़ेगा। जो रिक्वेस्ट होगा ब्रॉडकास्ट करेगा और ये जो आपकी एक्नॉलेजमेंट होगी वो यूनिकास्ट होगी, ठीक है। ये देखो, ये आपका डीएचसीपी सर्वर है, ठीक है। जैसे कि ये आपका क्लाइंट है, तो डीएचसीपी क्लाइंट ने ब्रॉडकास्ट करा कि भाई डिस्कवर मैसेज भेजा उसको, इसने इसको ऑफर करा, ठीक है। इसने इस मशीन को ऑफर करा। अभी क्या होगा कि भाई ऑफर करा करा होगा कोई भी आईपी एड्रेस से, इसने इसको रिक्वेस्ट करा कि हाँ चलो ठीक है ये आईपी एड्रेस मुझे असाइन कर दो। अब इसने इसको एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया, ठीक है। तो डोरा प्रोसेस यहाँ पे आपका, डोरा प्रोसेस के बेसिस पे आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। अब डोरा प्रोसेस के अंदर भी एक चीज़ है कि जैसे लेट्स से ये आपको इंटरव्यू में कितनी बार पूछते हैं कि पूरा प्रोसेस बताओ, तो प्रोसेस तो बता दोगे, कोई डीएचसीपी सर्वर क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करेगा, उसके बीच में प्रोसेस चलती है डिस्कवर में, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। तो कभी पूछ सकते हैं कि भाई जब आपकी डिस्कवर में से जाती है तो ये बताओ सोर्स आईपी क्या लग के जाती है, डेस्टिनेशन आईपी क्या लग के जाती है, सोर्स मैक क्या लग के जाता है, डेस्टिनेशन मैक क्या लग के जाता है, ठीक है। तो ये आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से ये एक सिनेरियो लिया आपने, ठीक है। ये आपका हो गया सर्वर, कौन सा, डीएचसीपी सर्वर हो गया, ये आपका क्लाइंट हो गया। देखो जब क्लाइंट इसको क्या भेजेगा, डिस्कवर मैसेज भेजेगा, तो देखो क्लाइंट क्या, इससे क्लाइंट के पास क्या नहीं होगी, आईपी एड्रेस नहीं होगी, जब तो आईपी एड्रेस मांग रहा होगा डीएचसीपी सर्वर से, ठीक है। तो आईपी एड्रेस तो इसके पास फर्स्ट ऑफ ऑल होगी ही नहीं, ठीक है। क्लाइंट के पास आईपी एड्रेस होगी नहीं जब ये आईपी एड्रेस मांग रहा है। तो सोर्स आईपी क्या लगा के भेजेगा, 0.0.0। डेस्टिनेशन आईपी क्या भेजेगा, भाई इसको तो पता नहीं भाई कौन सा डीएचसीपी सर्वर है, तो ये क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होती है, 255.255.255.255, इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है। सोर्स मैक क्या लगाएगा, मैक एड्रेस ऑफ डीएचसीपी क्लाइंट। ये जो क्लाइंट है अपना मैक एड्रेस ला के भेजेगा। लेट्स इसका मैक एड्रेस 0A है, तो अपना 0A मैक एड्रेस ला के भेजेगा। अच्छा, डेस्टिनेशन मैक क्या ला के भेजेगा, जैसे इसको सोर्स मतलब डेस्टिनेशन आईपी नहीं पता थी, वैसे डेस्टिनेशन मैक भी नहीं पता होगा, तो ये भी क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट मैक क्या होती है, एफ। तो इसने सोर्स को ब्रॉडकास्ट कर दिया, डेस्टिनेशन को ब्रॉडकास्ट कर दिया और खुद की आईपी एड्रेस 0.0. ला के भेज, क्योंकि उसके पास कोई आईपी एड्रेस है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का मैक एड्रेस ला के भेजा, क्योंकि उसको बाकी चीजें पता ही नहीं थी। फिर इसको ऑफर करेगा, ऑफर कौन करेगा, भाई डीएचसीपी सर्वर ही ऑफर करेगा। तो सोर्स आईपी क्या ला के भेजेगा, डीएचसीपी सर्वर खुद का अपना आईपी एड्रेस ला के भेजेगा, ठीक है। और आईपी एड्रेस जो भी ऑफर करेगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा। आईपी एड्रेस जो उस पूल के अंदर जो भी आईपी एड्रेस होगी वो ऑफर करेगा, उस आईपी एड्रेस को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट किस पे करेगा, 255.255.255 पे ब्रॉडकास्ट करेगा। और इस आईपी एड्रेस के अंदर ही वो आईपी एड्रेस छुपी होगी जिसको ब्रॉडकास्ट कर रहा हो। अच्छा, सोर्स मैक क्या लगाएगा,
खुद का मैक एड्रेस लाएगा, लेट्स से इसका मैक एड्रेस 0B है तो ये 0B लगा देगा, ठीक है। डेस्टिनेशन मैक किसको लगा देगा, डेस्टिनेशन मैक वही जो मैक एड्रेस ऑफ DHCP क्लाइंट, यहाँ से जो 0A आया होगा ये 0A लगा देगा, ठीक है। सिंपल है, ऐसा देखो कि भाई इसने इसको भेजा, फिर ये इसको कैसे भेज रहा होगा, बस ये देखना है। अच्छा, अब जो रिक्वेस्ट करेगा, देखो यहाँ भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, डिस्कवर मैसेज भी ब्रॉडकास्ट है, ऑफर भी ब्रॉडकास्ट ही, ठीक है। अब जो रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा, अब रिक्वेस्ट मैसेज कौन भेजेगा, ये क्लाइंट भेजेगा रिक्वेस्ट मैसेज। तो भाई सोर्स आईपी इसको अभी भी नहीं मिली, ठीक है, तो 0.0.0 ही लगाएगा, डेस्टिनेशन आईपी इसको वापस से पता नहीं होगी, तो ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। सोर्स मैक एड्रेस खुद का लगा देगा क्या, 0A। डेस्टिनेशन, अच्छा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, मैक ऐड ऑफ DHCP, देखो इस बार ना, जब इसने इसको ऑफर करा ना, तो इस बार ना इसको 0B मिल गया, मतलब इसको पता चल गया कि मेरा जो DHCP सर्वर है उसका मैक एड्रेस 0B है, तो इस टाइम क्या लगा देगा, 0B डेस्टिनेशन मैक लगा देगा। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट फिर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट के अंदर आईपी एड्रेस ऑफ DHCP सर्वर, भाई एक्नॉलेजमेंट मैसेज DHCP सर्वर भेजेगा तो DHCP सर्वर की आईपी हो जाएगी। डेस्टिनेशन आईपी क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के अंदर ही वो आईपी एड्रेस छुपी होगी जो ऑफर कर रहा होगा उसको, ठीक है। सोर्स में क्या लगा देगा, खुद का लगा देगा 0B, डेस्टिनेशन में किसका लगा देगा, क्लाइंट का लगा देगा, दैट इज 0A, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट जैसे ही हुई तो जो भी उसको ऑफर कर रहा होगा, जो भी आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस इस पर्टिकुलर मशीन को असाइन हो जाएगी, लेट्स से 192.168.1.1 आईपी एड्रेस अगर ऑफर करिए तो 1.1 आईपी एड्रेस इस मशीन को असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी सारी चीजें काम करेगी, ठीक है। हाँ, अगर कोई पूछे और डिस्कवर मैसेज कैसा होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, ऑफर मैसेज किसका कैसा होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। एंड यूनिकास्ट किस लेयर पे होता है, डेटा लिंक लेयर पर। DHCP रिक्वेस्ट मैसेज ब्रॉडकास्ट होती है, बट यूनिकास्ट किस लेयर पे होती है, डेटा लिंक लेयर। यूनिकास्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो ऑफर मैसेज में इसको क्या पता, ये क्लाइंट को DHCP सर्वर का मैक एड्रेस पता चल जाता है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, ये डेटा लिंक लेयर पे ब्रॉडकास्ट होता है, क्यों, क्योंकि उसको मैक एड्रेस पता चल ये आपका चल जाता है। डेटा लिंक लेयर पे तो मैक एड्रेस काम करता है ना, डेटा लिंक लेयर पे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम के अंदर क्या होता है आपके, मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सारे मैसेज ब्रॉडकास्ट होते हैं, बट डेटा लिंक लेयर पे देखो, और डिस्कवर मैसेज के अंदर तो सारे ही ब्रॉडकास्ट होंगे, डेटा लिंक लेयर पे भी ब्रॉडकास्ट होगा, बट ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट के अंदर सारे मैसेज ब्रॉडकास्ट होंगे, बट डेटा लिंक लेयर पे जो मैसेज होंगे दैट इज द मैक एड्रेस, वो यूनिकास्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि डिस्कवर मैसेज के बाद ऑफर रिक्वेस्ट में उसको मैक एड्रेस मिल जाती है DHCP सर्वर की। अच्छा, DHCP रिलेजेंट कहाँ काम आता है, कि जैसे कि अगर आपका DHCP सर्वर किसी और नेटवर्क के अंदर है, ठीक है, तो वहां पे आपका DHCP रिले एजेंट आपको बनाना पड़ता है। देखो, रिले एजेंट रिसीव DHCP मैसेज एंड देन जनरेट अ न्यू DHCP मैसेज सेंड आउट टू अनदर इंटरफेस टू डिस्कवर एंड रिक्वेस्ट मैसेज एज इनकास्ट बाय DHCP रिले एजेंट। अच्छा, डिस्कवर और रिक्वेस्ट मैसेज जो DHCP रिले एजेंट भेजेगा ना, देखो रिले एजेंट होगा क्या, लेट्स से यहाँ पे आपका DHCP सर्वर है, ठीक है, यहाँ पे आपका DHCP सर्वर है, ये राउटर है, और यहाँ पे एक राउटर है, और ये सारे कनेक्टेड है, ठीक है। तो या फिर ऐसा कुछ कर लो कि यहाँ पे एक स्विच हो गया, यहाँ पे एक स्विच ले लो, ये मल्टीपल पीसी कनेक्टेड है आपस में। देखो यहाँ पे क्या, लेट्स से यहाँ पे नेटवर्क चल रहा होगा 92.168.1.0, यहाँ पे 2.0, तो इस मशीन के लिए इसका DHCP सर्वर कहाँ है, दूसरे नेटवर्क पे है, ठीक है। तो इसकी रिक्वेस्ट कौन फॉरवर्ड करेगा, ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, रिले एजेंट बनाना पड़ेगा। और रिले एजेंट जो सारे मैसेज भेजेगा ना, वो सारे मैसेज कैसे होंगे, यूनिकास्ट होंगे, ठीक है। अब अच्छा, रिले एजेंट बनाना क्यों पड़ रहा है, लेट्स से अगर यहीं पे हमारा DHCP सर्वर होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट यहाँ पे हमारा DHCP सर्वर नहीं है, DHCP सर्वर हमारा किसी और डिफरेंट नेटवर्क में है, इसलिए हमें इस राउटर को DHCP रिले एजेंट बनाना पड़ रहा है। और जो आपके डिस्कवर एंड रिक्वेस्ट मैसेज होंगे वो DHCP रिले एजेंट क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। एंड DHCP relay then sits between DHCP server and DHCP client, वही है। ये जो आपका DHCP सर्वर है, ये क्लाइंट होगा, इसके बीच में क्या था आपका, ये राउटर था, sits between DHCP server and DHCP
क्लाइंट, इन दोनों के बीच में होगा डीएचसीपी रिले एजेंट आपका। ठीक है। allow DHCP client to obtain IP address from the DHCP server. It is not configured on the same line. Obviously same नेटवर्क के अंदर नहीं होगा, DHCP सर्वर आपका डिफरेंट नेटवर्क के अंदर होगा। वैसे आप ले सकते हो कि भाई जैसे ये आप टोपोलॉजी ले लो, कोई भी इंटरफेस ले लो। अगर मैं बात करूँ राउटर वन की बात करूँ, ये राउटर वन है, FA0/1 इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस पे जाओ, आपको आईपी एड्रेस, पहले तो इस इंटरफेस पे आपको मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन करनी पड़ेगी, और पोर्ट अप करना पड़ेगा। नो सेट करके आपने पोर्ट अप करा, ठीक है। और इसको आपको डीएचसीपी सर्वर बनाना है, ठीक है। तो आप दे दो भाई डीएचसीपी सर्वर। भाई डीएचसीपी सर्वर से क्या होते हैं, इनेबल मतलब डीएचसीपी सर्विस की, टू इनेबल डीएचसीपी सर्विस को इनेबल करने के लिए सर्विस डीएचसीपी आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होती है, डीएचसीपी की सर्विस इनेबल हो जाएगी। एंड देन आप पूल डिफाइन करोगे इसके अंदर, जो हमने देखा था आईपी डीएचसीपी पूल। पूल का कुछ भी नाम दे दो, सीसीएनए कुछ भी नाम दे दो उसके अंदर। आप नेटवर्क डिफाइन कर दो, गेटवे डिफाइन कर दो, डिफॉल्ट राउटर गेटवे जो भी हो गेटवे डिफाइन कर दो, डीएनएस सर्वर डिफाइन कर दो, उसका डोमेन नेम डिफाइन कर दो। कोई आईपी एड्रेस आपको एक्सक्लूड करनी है, जैसे 1.0 का नेटवर्क लिया आपने, ठीक है, उसके अंदर आपको चाहिए 1.2 से लेके 1.5 तक कोई आईपी एड्रेस नहीं चाहिए। तो आप इसको क्या कर दो, आईपी एड्रेस एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप डीएचसीपी सर्वर बना सकते हो, जैसे कि अभी हम बनाएंगे डीएचसीपी सर्वर, और बाकी सारे इंटरफेस को अप कर दो और उन सबको मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन कर दो, ठीक है। एंड देन अगर आपको ये करना है डीएचसीपी पूल, अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो सिंपली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको डीएचसीपी रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करना है, तो जैसे कि अगर इस एग्जांपल में देखो, तो आपने राउटर वन को बनाया है डीएचसीपी सर्वर, ठीक है। ये क्या है आपका डीएचसीपी सर्वर। तो भाई ये सेम नेटवर्क के अंदर होंगे, इन सबको तो आईपी एड्रेस दे देगा। बट ये जो पीसी, इनको आईपी एड्रेस कैसे मिलेगा, भाई ये तो डिफरेंट नेटवर्क पे है ना। ये है ये 10 का नेटवर्क है, यहाँ पे 192.168.1.0 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है। तो जो डीएचसीपी क्लाइंट है और डीएचसीपी सर्वर है, दो डिफरेंट नेटवर्क में है। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, रिले एजेंट बनाना पड़ेगा। रिले एजेंट बनाने के लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, ये देखो, यहाँ पे जाओ, जो जिस भी इंटरफेस से करेगा वो इंटरफेस डालो, और आईपी हेल्पर एड्रेस डाल दो। और किसकी आईपी एड्रेस डाल दो, डीएचसीपी सर्वर के एड्रेस। और डीएचसीपी सर्वर का क्या आईपी एड्रेस होगा, 10.0.0.1। इस इंटरफेस पे जाओगे और हेल्पर एड्रेस डाल दोगे, इंटरफेस 5.0/1, ठीक है। क्योंकि रिक्वेस्ट कहाँ से जाएगी, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से ही तो जाएगी। तो इस इंटरफेस पे जाओ, इंटरफेस जो भी इंटरफेस है, भाई ये सारे क्लाइंट रिक्वेस्ट कहाँ से करेंगे, इस इंटरफेस से ही तो करेंगे। इस इंटरफेस पे जाओ और क्या चला दो, आईपी हेल्पर एड्रेस, और डीएचसीपी सर्वर की आईपी एड्रेस डाल दो, 10.0.0.1, जो भी आईपी एड्रेस है वो डाल दो। तो ये इनकी रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी। अब ये डीएचसीपी रिले एजेंट जो है वो डीएचसीपी सर्वर के पास सारे मैसेज भेजेगा, और वहां से आईपी एड्रेस इसको दिलवा देगा। ये काम करता है डीएचसीपी रिले एजेंट। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। अब बताओ, लैब खुद कर लोगे या फिर लैब कराऊं मैं। क्यों डाउट है, मतलब खुद करने में क्या दिक्कत है, मतलब कोई डाउट है कहीं पे कि भाई यहाँ पे अटक सकता हूँ मैं, इस तरीके से कुछ। भाई इंडस्ट्री में तो तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। चलो मैं करा देता हूँ, बाकी अब तो यार, अब तो मेरे ख्याल से देखो, जिन्होंने जिन्होंने नहीं करा उनका तो मैं कुछ बता भी नहीं सकता, बट जो लोग रेगुलर हैं, जो लोग कर रहे हैं, सो नाउ उनको अब सारी लैब खुद से करनी चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो सारे सेम है ना। वही चीज मैं यहाँ पे करूंगा अब। तो मेक श्योर करो कि अब आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो सारे लैब्स। तो ठीक है, चलो मैं इसको क्या कर देता हूँ, हाँ,
DHCP सर्वर बना लेता हूँ मैं इसको। ये हमारा क्या हो गया, DHCP सर्वर हो गया, DHCP सर्वर हो गया। और इसको पूल दे दूंगा मैं 10.192.168.1.0 का पूल दे दूंगा मैं, ठीक है, /24 पे। 1.0/24 का पूल दे दूंगा मैं, ठीक है। और एक और चीज देखना आप, जैसे कि DHCP रिले एजेंट तो बनाया आपने, यहाँ पे 192.168.2.1 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। तो एक तो आपने पूल बना रखा था, एक तो पूल बना रखा था 1.0 का, क्योंकि यहाँ पे 1.0 का नेटवर्क है। यहाँ पे पूल आपको एक और पूल बनानी पड़ेगी जो कि 2.0 का, ठीक है, क्योंकि दो आईपी एड्रेस है ना, तो ये पूल आपको बनानी पड़ेगी। तो जैसे कि एक तो मैं पूल बना दूंगा 1.0 का, जो मैं इस लाइन को दे दूंगा, और इस लाइन को दे दूंगा 192.168.1.0 का नेटवर्क, इस लाइन को दे दूंगा। और इस लाइन को दे दूंगा मैं 192.168.2.0, इस लाइन को दे दूंगा मैं, एंड यहाँ पे कुछ भी दे दूंगा 3.0, ठीक है। 3.0 में यहाँ पे आईपी एड्रेस ले लूंगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, जस्ट सेकंड, ठीक है, एक पुल तो इस वाले लाइन के लिए हो जाएगी 1.0, और दूसरा पुल किसके लिए हो जाएगा 192.168.2.0, दूसरा पुल बनाओगे आप इसके लिए बनाओगे, ठीक है। 2.0 इस चीज, इस वाले के लिए एक और पुल बना दोगे, ठीक है। तो ठीक है, हमें एक एक तो मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन करनी पड़ेगी, राउटर के इंटरफेस पे तो हमें मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन करनी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं यहाँ पे फास्ट टाइम 0/0 पे जाता हूँ, 1.1 साइन कर देता हूँ। तो इस इंटरफेस पे 1.1 मिल गया, इस इंटरफेस पे 3 का नेटवर्क चल रहा है, 3.1। हाँ, ये आईपी एड्रेस असाइन हो गई, यहाँ पे 3.2, और यहाँ पे ले लेता हूँ फास्ट टाइम 0/0, यहाँ 91.3.2, 3.2 आईपी एड्रेस असाइन कर दो। यहाँ पे नेटवर्क लिया अपने 2.0 का, 192.168.2.1, ठीक है, एड्रेस असाइन कर दो, ठीक है। अब आप एक काम करो, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर लो यहाँ पे। तो मैं यूज कर लेता हूँ कॉन्फ़िगर, चलो मैं रिप यूज कर लेता हूँ, जिसको भी लग रहा हो कि भाई रिप हमने अभी तक यूज नहीं करा। तो राउटर रिप कौन कौन सा नेटवर्क है, नेटवर्क 192.168.1.0 का नेटवर्क है, और 3.0 का नेटवर्क है, वर्जन 2 नोटो, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे यूज कर लो आप, हाँ, राउटर रिप नेटवर्क 192.168.2.0 का नेटवर्क है, दूसरा 3.0 का नेटवर्क है, वर्जन 2 नोटो, ठीक है। अभी तक तो हमने जस्ट आईपी एड्रेस असाइन करके ये करिए, राउटिंग करिए। तो देखो देखो मैं बता दे रहा हूँ, बट यार मेरे ख्याल से अब आप इतने कैपेबल हो चुके हो कि आप खुद से भी ये सारी चीजें कर सकते हो। तो मैं इस राउटर पे जाता हूँ, अभी मैं सिर्फ इस वाले पुल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला पुल, इस वाले पुल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस वाले पुल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो हमारा ये पुल है, दूसरा पुल हमारा ये वाला है, ये वाला पुल है, ठीक है। तो अभी मैं राइट नाउ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस पुल की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और पूल क्रिएट करूँगा, कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो आईपी DHCP पूल बनाओ, पूल का कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, जिससे मैं CCNA नाम दे देता हूँ। और नेटवर्क डाल दो पूल के अंदर 192.168.2.1
1.1.0 का नेटवर्क डालो, ठीक है। अगर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, एक और चीज देख लो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पूल बनाओगे तो पूल के अंदर जो भी आप सबनेट मास्क यूज करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने 24 डिफाइन करी है, 24 डिफाइन करी है, तो यहाँ पे आपको सबनेट मास्क भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ल्ड कार्ड मास्क में डिफाइन कर दो। तो यहाँ पे चलो, पूल बना लिया आपने, सबनेट मास्क डिफाइन कर दो, 24 पे करिए हमने वाईफाई डॉट जीरो, ठीक है। आईपी डीएचसीपी पूल, और आपको गेटवे देना है भाई, इस राउटर को गेटवे भी तो चाहिए ना। ये देखो कहाँ गया, इस मशीन को आईपी एड्रेस मिलेगी तो गेटवे भी तो चाहिए। गेटवे क्या हो जाएगा, इस इंटरफेस की आईपी, तो गेटवे क्या है, इस इंटरफेस की आईपी क्या है, 1.1। तो ठीक है, गेटवे साइन कर दो 192.168.1.1, ठीक है, 1.1 साइन कर दो। एंड देन 1.1 गेटवे हो गया, और डीएनएस डीएनएस आपको साइन करना है, तो डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस साइन करनी है 8.8.8.1 असाइन कर दो, ठीक है। अगर आपको कोई आईपी एड्रेस एक्सक्लूड करनी है तो वो एक्सक्लूड भी कर लो। तो लेट्स से देखो, चलो मैं पहले इसको देख लेता हूँ, फिर आईपी एड्रेस एक्सक्लूड कर दूंगा मैं। देखो, ये मैंने डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करी इस पूल के लिए, इस नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो अब मैं इस मशीन के अंदर जाऊंगा, डेस्कटॉप के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ये स्टैटिक है। अब इसमें क्या क्या सेलेक्ट करूंगा, डीएचसीपी करूंगा सेलेक्ट, ठीक है। वैसे इस मशीन के अंदर जाओ, क्या सेलेक्ट करोगे आप, डीएचसीपी करोगे सेलेक्ट। जैसे आपने डीएचसीपी सेलेक्ट करा, अब देखो इस मशीन के अंदर देखो, देखो क्या आईपी एड्रेस मिल गई, इस पूल के अंदर मिल गई आईपी एड्रेस 1.1। तो इस इंटरफेस को असाइन है ही सही, तो 1.1 तो मिलेगी नहीं। तो इसने पहले रिक्वेस्ट करी होगी, इसको क्या मिल गई, 1.2 मिल गई, ठीक है। और डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस मिल गया, ठीक है। अब चलो, इस मशीन को क्या मिल गई, 1.3 मिल गई, तो 1.3 आईपी एड्रेस इस मशीन को मिल गई, ठीक है। तो डीएचसीपी को हमने इस बार मशीन को आईपी एड्रेस असाइन नहीं करा, डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस मिल गया, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर ही चाहता हूँ कि 1.2 आईपी एड्रेस किसी को ना मिले, ठीक है, तो आईपी एक्सक्लूड, अगर मुझे एक्सक्लूड करनी है तो इसको आईओएस के अंदर आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड, तो डीएचसीपी को एक्सक्लूड करनी है तो आईपी डीएचसीपी, लेकिन है डीएचसीपी के अंदर ही जाना, आईपी आईपी एड्रेस मुझे डीएचसीपी से क्या करानी है, एक्सक्लूड करानी है। तो मैं बोलता हूँ 1.2 मिली है ना, मैं चाहता हूँ ये आईपी एड्रेस ना मिले 1.2, ठीक है, 1.2 आईपी एड्रेस ना मिले। तो मैं वापस जाता हूँ, मशीन पे जाओ, ठीक है। तो मैं वापस डीएचसीपी सेलेक्ट करूंगा, देखना 1.2 आईपी एड्रेस नहीं मिली होगी, थोड़ा टाइम लेगा यार। टाइम क्या लेगा, ये मुझे ना ये मशीन ही हटानी पड़ेगी, पैकेट से 70 लेवल है। तो जैसे आपने इसको हटाया, ठीक है, तो मशीन ले लो यहाँ पे, हाँ, आप इसको करो कनेक्ट, इसको आईपी एड्रेस मिलेगी डीएचसीपी से, देखना 1.2 आईपी एड्रेस अब नहीं मिलेगी इसको। स्टॉप के अंदर जाओ, डीएचसीपी सेलेक्ट करो, देखो इसको, ठीक है, तो टाइम लगेगा। देखो 1.2 मिलनी चाहिए ना इसको, क्या मिल रहा है इसको 1 डॉट, क्योंकि 1.1 इसको मिली है, 1.3 इसको मिली है, तो 2 किसी को मिलेगी नहीं। तो क्या कर दो, 1.4 असाइन कर दो, इसने 1.4 असाइन कर लिया। तो तो अगर आप क्या कर सकते हो कि भाई लेट्स से कोई सर्वर उठा लो, यहाँ पे लेट्स से आपका वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर को आप चाहते हो कि भाई वेब सर्वर के अंदर कभी कोई आईपी एड्रेस चेंज ना हो, तो आप क्या कर दो, इस वेब सर्वर के अंदर जाओ और इसको स्टैटिकली आप आईपी एड्रेस असाइन कर दो,
ठीक है। स्टैटिकली आप 1.2 आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो 192.168.1.2 है ना 1.2, तो इसकी आईपी एड्रेस कभी चेंज होगी नहीं। गेटवे क्या होता है 192.168.1.1, तो आप यहाँ से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर इस वेब सर्वर को आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पे जाओ, क्या होगा, अरे यार स्टक हो गया। कोई नहीं, इसके अंदर ट्राई करो। तब क्या हो जाएगी कि अगर अब कभी भी अगर आपकी डीएचसीपी सर्वर क्या कहते हैं रिबूट होगी, डिवाइस रिबूट होगी, तो 1.2 आईपी एड्रेस स्टैटिकली उस मशीन के लिए फिक्स होगी। एंड क्या एंड अब देखो, अब हमें इस नेटवर्क के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस नेटवर्क के लिए काम करने के लिए मुझे एक पूल बनाना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो गया भाई इसको, ठीक है। अब मुझे इसके लिए दूसरे वाले मशीन के लिए मुझे एक पूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर करो आईपी डीएचसीपी पूल, इसका पूल नेम देता हूँ मैं CCNP देता हूँ। ठीक है, और नेटवर्क डिफाइन कर देता हूँ, 2 का नेटवर्क है ना 192.160, नेटवर्क डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे 192.168.2.0 का नेटवर्क डिफाइन कर दो यहाँ पे। ठीक है, गेटवे क्या दे दूंगा मैं इसको 192.168.1.2.1 गेटवे दे दूंगा मैं, और डीएनएस सर्वर दे दूंगा मैं 8.8.8.8। ठीक है, तो मैंने दूसरा पूल ये बना दिया 2 के नेटवर्क के लिए। तो अगर मैं इस मशीन पे जाऊँ, मशीन पे जाऊँ, तक क्यों जा रहा है भाई, ओ लैब ही चली गई क्या ये? यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब लैब चली गई हो तो कैसे कर, अरे नहीं यार, ये पैकेट ट्रेसर का बग है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये तो गई। कोई ना, उसके अंदर आप पूल तो बना ही रखा है आपने। ठीक है, उस इंटरफेस पे जाके, हाँ ये जो इंटरफेस था ना आपका दूसरा राउटर, ये राउटर तो हो ही गया, तो ये राउटर हो गया। इस इंटरफेस पे जाना, क्योंकि 2.0 वाले नेटवर्क की रिक्वेस्ट कहाँ से जाएगी, इस वाले इंटरफेस से ही जाएगी रिक्वेस्ट। इस इंटरफेस पे जाना, जो भी इंटरफेस का नाम होगा उसमें वो इंटरफेस लिखना, और चला देना आईपी हेल्पर एड्रेस, और आईपी हेल्पर एड्रेस के अंदर ये डीएचसीपी सर्वर की जो आईपी होगी, ये वाली आईपी कैप 319.168. आई थिंक 3.1, 3.1 आईपी एड्रेस डाल देना। ठीक है, तो इस वाले नेटवर्क को भी अब डीएचसीपी से आईपी मिल जाएगी, जो कि डीएचसीपी सर्वर किसी और नेटवर्क के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो डिस्कस कर लो।